दज्जाल कब आएगा? क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल की आमद है। दज्जाल का फितना तमाम इंसानों की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक बहुत बड़ा फितना होगा। उससे बड़ा फितना दुनिया में नहीं होगा। इसी वजह से हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया। दज्जाल का मतलब है बहुत ज़्यादा झूठा शख्स, क्योंकि दज्जाल हक और बातिल को मिलाकर झूठ बोलेगा और इसी वजह से उसे दज्जाल कहते हैं। दज्जाल पहले तो खुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को सीधी राह पर बुलाएगा। उसके बाद दज्जाल नबूवत का दावा करेगा और आखिरत में खुदाई का। और दज्जाल की असल यहूद से होगी। मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दज्जाल 2 किस्म के हैं। झूठा सूफ़ी, झूठा मौलवी जो इंसानों को गुमराह करे वो छोटा दज्जाल है, और बड़ा दज्जाल सिर्फ एक है जो खुदा होने का दावा करेगा। दज्जाल का हुलिया कैसा होगा? मुख्तलिफ अहादीस में बयान किया गया है कि दज्जाल एक जवान मर्द होगा, उसका कद दराज और एक आँख से काना होगा। कानी आँख ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर हो और दूसरी आँख खून आलूद होगी। उसका सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा और उसकी पिशानी चौड़ी होगी और दोनों आँखों के दरमियान काफ फे रे लिखा होगा, यानी काफिर। उसे हर मुसलमान पढ़ सकेगा अगर कोई अनपढ़ ही क्यों ना हो। दज्जाल के बाल गुंगराले होंगे। दज्जाल की आमद से पहले दुनिया के हालात शदीद ख़राब हो जाएंगे। जैसा कि अहादीस में बयान है, दज्जाल की आमद से 3 साल पहले कैद साली होगी। पहले साल आसमान 1/3 बारिश और ज़मीन 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश और ज़मीन 2/3 पैदावार, और जबकि तीसरे साल आसमान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी। आसमान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी। उस कैद सैली की वजह से बहुत से घर हलाक हो जाएंगे। फितने, फसाद और कत्ल आम हो जाएगा। जब लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे होंगे और वतन से निकाल रहे होंगे, तब दज्जाल मशरिक़ की जानिब से एक खुरासान शहर से निकलेगा। खुराक की कैद साली के अलावा इल्मी और रूहानी कैद भी छा जाएगा। दीन के मामले में लोगों को ज़ौक़ पैदा होगा। उलमा और दीनदार लोगों की किल्लत होगी। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें एक दिन 1 साल के बराबर होगा और एक दिन 1 महीने के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन ऐसे होंगे जैसे बाकी साल के दिन हैं। इन दिनों दज्जाल अपने गधे पर बैठकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। गधे के दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ के बराबर होगा, और वो गधा एक कदम उठाएगा तो 1 मील की मुसाफत तय करेगा। दुनिया का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां वो ना जा सके, लेकिन मक्का और मदीना में फरिश्तों के पैरे की वजह से वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन वो मदीना मुनव्वरा के बाहर ज़मीन में पड़ाव डालेगा, और मदीना में 3 ज़मीनी ज़लज़ले के झटके आएंगे, जिससे हर काफिर मदीने से बाहर निकलेगा और दज्जाल से जा मिलेगा। उस दिन मदीना हर काफिर और मुनाफिक से पाक हो जाएगा। इसीलिए उस दिन का नाम यौमुल खलास भी है। बाज़ रिवायात में है बैतुल मुक़द्दस और कोहे तूर पर भी नहीं जा सकेगा। दज्जाल तरह तरह के फितनों से लोगों को गुमराह करेगा और उनके ईमान तबाह करेगा। हदीस पाक में है, दज्जाल के साथ रोटियों के पहाड़ होंगे। जो उसका पैरोकार होगा उसे रोटियां मिलेंगी, बाकी ईमान वाले लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे। उसके साथ 2 नहरें होंगी, जिनको वो एक जन्नत और दूसरी दोज़ख कहेगा, लेकिन हकीकत में वो जिसे जन्नत का नाम देगा वो दोज़ख होगी, और जिसे दोज़ख का नाम देगा वो अल्लाह के यहाँ जन्नत होगी। उसके हुक्म से आसमान से बारिश बरसेगी। दज्जाल को अल्लाह ताला ताकत देगा। वो लोगों के सामने एक शख्स को कत्ल करेगा, फिर उसे ज़िंदा करेगा और खुदा होने का दावा करेगा। अहले ईमान दज्जाल के खौफ से बहुत परेशान होंगे और वो भाग कर दुखान नामी एक पहाड़ में छुप जाएंगे, लेकिन दज्जाल उनका पीछा करते हुए उनको घेर लेगा और अहले ईमान सख्त भूख और तकलीफ़ में मुब्तला होंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाज़िल फरमाएंगे। दज्जाल हज़रत ईसा को देखकर ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को भी कत्ल करेंगे, उनके हर पैरोकार को भी कत्ल कर देंगे। हज़रत ईसा की आमद के बाद दज्जाल का फितना ख़त्म होगा
اور اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی آیا ہے نہ آئے گا۔